हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। यहाँ पर हम जी बात करेंगे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो कि 2023 के अंदर बन सकते हैं जनवरी मंथ से लेकर। वीडियो कंप्लीट देखना, 100+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। जी चलते हैं। अब देखें, इंडिया का टारगेट है 20% को इथेनॉल को ब्लेंड करना इन दी पेट्रोल और डीजल के अंदर। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है? मेनली जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, उसमें हम हमारा जो 80% तो पेट्रोल होएगा और 20% इथेनॉल को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जिसको एज हम बायोफ्यूल मानते हैं जी। ये तो बस समझे। और वर्ल्ड में है तो बहुत सी कंट्रीज़ की प्रोडक्शन करती हैं। यूएसए टॉप पर है, देन ब्राज़ील थर्ड नंबर पर इंडिया बढ़ता है। हाल ही में इंडिया ने बहुत से इसके लिए स्टेप भी उठाए हैं। जो इथेनॉल की प्रोडक्शन है, मेनली जो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड होता है उससे बना सकते हैं, बैम्बू से बना सकते हैं। दैट्स वाई उसके साथ में हमारी जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। बहुत सा जो हमारा इम्पोर्ट कम होगा, देन जो हमारा फॉरेन जो हमें पेमेंट करनी पड़ती हैं वो भी हमारी कम होंगी। समझे सर? यहाँ पर देखो, इंडिया का टारगेट है 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को ऑल ओवर द इंडिया इंट्रोड्यूस करना। अब देख लेते हैं जी कुछ और बातें। देखो, हाल ही में एक अलायंस हुई है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। जब G20 की मीट हुई थी 2023 के अंदर 9 सितंबर को इन इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। वहाँ पर एक अलायंस लॉन्च हुई पीएम मोदी के द्वारा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। आपको पता है ना, हमारे इंडिया के अंदर ग्लोबल एक सोलर अलायंस भी है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसके हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में दिखाई देते हैं। वो सोलर को लेकर काम करेगी, ये बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। यहाँ पर मेनली हमारे कुछ कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, यूएई। इन्होंने सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की बात की। और देखें, जो 20% का टारगेट बता चुका हूँ जी, और बता रहे हैं अभी इंडिया, यूएसए और ब्राज़ील वर्ल्ड का 85% जो हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं। टॉप पर आपको यहाँ पर यूएसए, सेकंड पर ब्राज़ील, थर्ड पर इंडिया। और देखें, ये बता चुका हूँ भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुई थी? पेरिस एग्रीमेंट पेरिस के अंदर हुई थी, COP21। वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। देन देखें, 10 अगस्त को हम वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में जानते हैं। समझे सर? बैक से तो ना आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेज है एनवायरनमेंट रिलेटेड वो बहुत कम दिखाई देंगे। उसकी हम पर्टिकुलर अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि डेज ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत से ज़्यादा डेज होते हैं। इकट्ठा याद रखने में दिक्कत आएगी। सोच रहे हैं उसके लिए हम ट्रिक लगाएं, कुछ भी आपके दिमाग में फिट हो जाएं। अब देखिए जी, चेयरमैन हाल ही में अपॉइंट हुए थे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके लिए काम करेगा। ये देखिए जी किसके लिए काम करता है, और इसके हाल में चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, उनका नेम अब देखें। यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट हुए थे प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव जी हाल ही में अपॉइंट हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? जो भी हमारे इंडिया के अंदर इन्वायरमेंट रिलेटेड इशू हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए काम करता है जी। चलिए आगे। अब देखो, इनके बारे में क्लियर बता रहा हूँ, प्रॉपर जो बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है ये तो रीड कर सकते हो जी। प्रकाश श्रीवास्तव चेयरमैन अपॉइंट हुए, और जो पहले फॉर्मर CGI थे कोलकाता हाई कोर्ट के, वो नहीं ध्यान रखना हमने। ओनली ध्यान में रखना भी जो एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था 2010 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इस बॉडी को बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बॉडी। दैट्स वाई जी कौन सी बॉडी बन चुकी है भाई? ये बन चुकी है स्टैट्यूटरी बॉडी, जो भी किसी एक्ट के जरिए यहाँ पर बनाई जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं वो हमारे एक संविधान के अंदर होती हैं, और स्टैट्यूटरी बॉडी जो बाद में हम किसी एक्ट के जरिए लाते हैं। देन इसकी हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में दिखाई देते हैं, और कुछ 4 रीजनल ऑफिसेज भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर। अब ये सभी ना इसके जो काम है जी वो देख लेते हैं। पहले तो देखो, प्रकाश श्रीवास्तव हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के। इनका टेन्योर होगा 3 ईयर और 65 ईयर तक का। देन देखें, जो थर्ड, ये इंडिया हमारी थर्ड कंट्री थी इसको इंट्रोड्यूस करने वाली आफ्टर दी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पर इंडिया जो हमारी थर्ड कंट्री बनी थी और फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री बनी थी इसको इंट्रोड्यूस करने वाली आफ्टर दी
ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सॉरी एक मिनट सर। सो देखें थोड़ा सा पहले वो चलने हट गया था, हमारा जो माउस था वो दिक्कत दे रहा था। अब देखें इंडिया का थर्ड कंट्री बन चुका है जी। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें स्पीड अप हुआ था डिस्पोजल, जो क्या करती है जी, मेनली डिस्पोज करती है जो भी हमारे इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं विद इन 6 मंथ के अंदर। और जो इस्टेब्लिश हुई थी 2010 के अंदर विद द एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। ये सभी बातें आपको मैं बता चुका हूँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखें 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी हाल ही में अनाउंस हुए थे इस ईयर के अंदर। तो बताओ बेस्ट स्टेट यहाँ पर कौन सी रही? सो बताइए जी। सो राइट आंसर हमारा जे होगा जी मध्य में रहने वाला इंडिया के मध्य प्रदेश टॉप किया था नेशनल वाटर अवार्ड्स के अंदर। अब देख लेते हैं कुछ सभी बातें जो हमारे नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, जिनको हम एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके, सभी को पता है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के अंदर, उनको एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी मानते हैं राज्यसभा का। देन टोटल यहाँ पर विनर थे 41। बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारी गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहती है जी। क्यों? एक तो ये फर्स्ट हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बनी चाइल्ड मैरिज फ्री, और इसके अंदर ना एक आशका पुलिस स्टेशन है, वो भी न्यूज़ में था। वो हमारा 2022 के अंदर टॉप पर रहा था पुलिस के स्टेशन की कैटेगरी में। देन देखें बेस्ट विलेज पंचायत, ये है जगनंदापुरम विलेज है जो कि तेलंगाना के अंदर। एंड बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी पूछे, जब बेस्ट जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूछे, देन यहाँ पर चंडीगढ़ दिखाई देगा। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी को भी छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर रीड करना चाहो तो कर भी सकते हो। मेरी तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो डिपार्टमेंट को संभालती है और इसके अंडर ही ये प्रॉपर इसको स्टडी करते हैं, बाद में ये रिपोर्ट निकालते हैं और अनवील की थी बाय दी वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। अब चलें सर, 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बन चुका है, उसका नेम बताइए। हाल ही में ये अनाउंस हुआ था, बताओ। सो यहाँ पर आपको राइट आंसर दिखाई देगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जी हमारा राइट आंसर है जी। सो यहाँ पर ना थोड़ा सा ना आप ध्यान में रखना इस चीज़ को। 54th नंबर का बता रहे हैं, लेकिन पहले एक और बना था राजस्थान के अंदर, उसको भी 54th नंबर का बता रहे थे। सो थोड़ा सा इसको चेक करना जी, क्या पता क्या दिक्कत आ जाए, एग्जामिनर कैसे सोच रहा हो। सो थोड़ा सा इसको क्लियरिटी रखना। मैं वो लिस्ट देखी थी, वहाँ पर ये नहीं था, लेकिन हाल ही में ये अनाउंस हुआ है, मुझे ये पता है ये 7th बन चुका है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अभी वो अपडेट नहीं हुई है, वहाँ पर आपको 55th दिखाई देगा जी। ये सभी बातें हैं यहाँ पर। नूरादई एंड जो हमारी दुर्गावती सेंचुरी थी, इनको इकट्ठा करने के बाद में 7th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बन चुका है दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और देखें जहाँ पर कुछ और भी हमारे 6th जैसे कि संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, सतपुरा, बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा एंड पेंच। पेंच आपको पता है नेशनल पार्क भी है। पेंच बाउंड्री से करता है महाराष्ट्र के बीच में भी है कुछ पार्ट इसका, मीन्स के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में आपको इसका पार्ट दिखाई देगा। अब देखिए नेक्स्ट, धौलपुर करौली, देखो ये अभी 54th टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ पर बना है अभी बताया मैंने आपको, राजस्थान के अंदर। जी राइट आंसर है इसका, जी आपको दिखाई देगा 54th और राजस्थान का 5th नंबर का है। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको अनाउंस करती है। इसके पहले यहाँ पर आपको रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा एंड रामगढ़ विश्वधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारा जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। ठीक है, अब देखें ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है भाई। इनको फाउंडर मानते थे शुल्ब इंटरनेशनल का और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनके द्वारा इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई थी भाई। इनका नेम बता दो। इनका नेम है सर हमारा बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, सो इन्वायरमेंट को हमारे लोगों को बताने के लिए बीमारी के बारे में इनकी एक अहम भूमिका थी। 1991 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला। गांधी पीस प्राइज को भी पा चुके हैं 2016 के अंदर। ओके, अब चलें यहाँ पर देखो कौन सी कंट्री है जिसने बैन किया था जो हमारी शॉर्ट रूट फ्लाइट्स हैं, जो वहाँ पर जो एमिशन होती है उसको 40% कम कर पाएगी वो कंट्री 2030 तक। कौन सी कंट्री है बताओ? जी है यहाँ पर फ्रांस।
सो फ्रांस ने जी अच्छा स्टेप उठाया। सो मेरी टारगेट है 40% कम करना है 2030 तक, दैट्स वाई ध्यान में रखना जी। अब कुछ और देखो, जिसने बैन किया सिगरेट को वो कौन सी कंट्री थी? हमारे न्यूजीलैंड। किसने बैन किया था इंग्लिश जूस इन द पार्लियामेंट? जे यहाँ पर इटली था, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड नहीं है। जहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, कौन सी कंट्री है जिसने सभी सिगरेट पर वार्निंग लगाना जारी किया था? ये सभी सिगरेट पर अब वार्निंग लिखी आएगी, वो कौन सी है? कनाडा। ठीक है, कनाडा वैसे भी न्यूज़ में था, अब वो उससे इसके इफेक्ट हैं भाई। फर्स्ट जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग को सुपरमार्केट के अंदर, वो कौन सी कंट्री है? हमारी न्यूजीलैंड। और बैंड डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन दी शॉर्ट रूट, वो कौन सी है? फ्रांस। देन चलते हैं जी, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग को? अभी किया हमने, वो कौन सी है? न्यूजीलैंड। अब जी भाई कुछ फैक्ट है न्यूजीलैंड के बारे में। फर्स्ट कंट्री जिसने बैन किया थिन बैग को फ्रॉम द 1 जुलाई, एंड इसने लॉ पास किया था, बैन किया था स्मोकिंग को फॉर दिस फ्यूचर जनरेशन के लिए। और न्यूजीलैंड ही हमारी फर्स्ट कंट्री है जिसने यहाँ पर हमारी वुमेंस को, अडल्ट वुमेंस को वोटिंग राइट देने स्टार्ट किए थे। कैपिटल यहाँ पर आपको ब्लिंगटन दिखाई देगी, करेंसी डॉलर, एंड साथ ही में पीएम क्रिस हैप्किन। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडियन ओरिजिन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनको अभी हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया था। उनका नेम बता दीजिए। उनका नेम है जी हमारा मोक्षा रॉय। ये स्मॉल जो 7 ईयर ओल्ड बच्चे हैं, जे रहे बच्ची, ठीक है जी। सो इनको हाल ही में ये अवार्ड मिला, जो इनका एनवायरनमेंट को लेकर एफर्ट है, दैट्स वाई। और कार्तिकी, देखिए कार्तिकी गोंसाल्विस, ये भी इम्पोर्टेंट नेम है। अगर आपने देखा हो ऑस्कर के अंदर हमने जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही थी, लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट्री, वो कौन, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो कौन सी थी? हमारी एलिफेंट विस्पर, उसके जो डायरेक्टर हैं, ठीक है जी। हाल ही में इनको एक एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट फैमिली अवार्ड भी दिया गया था यूके के द्वारा। सो इसको भी ध्यान में रखना जी। देन चलते हैं, अब देखें प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था, बताएं। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। और जो हमारा प्रोजेक्ट जो टाइगर लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1973 के अंदर। देखिए अभी ना प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज करने की बात कर रहे थे, ताकि जो प्रॉपरली एफर्ट कर पाएंगे। इसमें क्या होगा? इम्प्रूव होगी कंजर्वेशन, साथ ही में जो हमारा एक्स्ट्रा फंडिंग होती है, एक्स्ट्रा जो हमारा मनी है वेस्ट होता है, वो भी कम होगा, फंडिंग अच्छे से मिल पाएगी। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, भूपेंद्र यादव। अब देखें जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसके 30 ईयर कंप्लीट हो चुके 2022 के अंदर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं 2023 के अंदर। इसके रिलेवेंट आगे भी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। अब देखें जी प्रोजेक्ट गज कोठा। सो गज कोठा एक लॉन्च हुआ था मेनली जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होती है उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, भी कैसे कम कर सकते हैं भाई, क्या एनिमल का बिहेवियर होता है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था बताएं। सो ये लॉन्च हुआ था जी इन दी असम के अंदर, असम के अंदर, ठीक है। सो असम में ये लॉन्च हुआ था मेनली कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। सो अरियांक नाम का एक लीडिंग गुवाहाटी बेस्ड वाइल्ड लाइफ NGO है जो यहाँ पर इसकी हेल्प करेगा लोगों की। देन देखिए जी लार्जेस्ट एलिफेंट कहाँ पर है, कौन सी स्टेट के अंदर है। सो सभी को पता होगा वर्ल्ड में बोत्सवाना जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, और इंडिया के अंदर कर्नाटका। नेक्स्ट आपको असम दिखाई देगा सेकंड नंबर पर, ठीक है। सो कर्नाटका टॉप पर है। एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है एंड डेमोग्राफी 2023 का जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग, जहाँ पर आपको 6049 के अप्रोक्स 2017 के अंदर दिखाई दे रहे थे, अब यहाँ पर 6395 हो चुके हैं 2023 के अंदर। अब देखें जी कुछ और फैक्ट हैं जो देख सकते हो। जो एशियन एलिफेंट मेनली 27,000 ऑल ओवर द इंडिया, सबसे ज़्यादा कर्नाटका, देन असम, देन केरला के अंदर। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। एलिफेंट डे ऑन द 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 33 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के अंदर, और लेटेस्टली 2022 के अंदर बनाए गए थे लिब्रू, अगस्त्य मलाई एंड तिराई। ओके, जो तराई यूपी के अंदर, अगस्त्य मलाई तमिलनाडु, एंड लैब्रू इन दी छत्तीसगढ़ के अंदर। देन एशियन एलिफेंट, इसकी अगर देखें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंदर इंडेंजर स्पीसीज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 के अंदर लाया गया था इंडिया के अंदर, उसके शेड्यूल 1 में जी रखा हुआ है हमने इसको।
और आपको पता होगा जो IUCN की जो वर्ल्ड कंजर्वेशन की सबसे बड़ी समिट होगी अभी 2025 के अंदर होने वाली है, वो कौन सी कंट्री के अंदर होगी बताओ, वो कहाँ पर होगी जी? 2024 के अंदर। सो कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी? ये करेगी यहाँ पर UAE। इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या पता मैंने डाला हो क्वेश्चन, क्या पता छूट गया हो भाई, सो दैट्स वाई मैं बता रहा हूँ। हु इनॉग्रेट द गज उत्सव एट द काजीरंगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? ये है असम के अंदर। सो वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? वन हॉर्न रिहानो, इनको ध्यान में रखना जी। और अगर देखें मिनी काजीरंगा किसको कहते हैं? औरंग नेशनल पार्क को। औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है? वो भी कहाँ पर है? इन दी असम के अंदर। अब देखें गज उत्सव जो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर किसने इनॉग्रेट किया था? ये किया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है जी। सो उन्होंने किया यहाँ पर, जो सभी बातें मैंने राइट कर दी। 30 ईयर कंप्लीट हुए थे 1992 के अंदर, 92 के अंदर हमने लॉन्च किया था। सो दैट्स वाई इसको जहाँ पर होस्ट किया गया था। गजोत्सव मेनली हमारे एलिफेंट को डेडिकेटेड, उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। और वहीं पर उन्होंने एक भरोसा नाम की ऐप अभी लॉन्च की थी, सो वुमेन सेफ्टी के लिए। ओके, अब देखें अभी न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए थे इंटरनेशनल गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज के। नेम बता दो उनका, मेरे क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करेगा जी। जिसके हुए थे अपॉइंट है जेम्स की हाल ही में अपॉइंट हुए, जो नैरोबी कीनिया के अंदर हमारी मीट हुई थी वहाँ पर। और एक ऐसी बॉडी है भाई जो इन्वायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करती है। 1988 के अंदर बनाई गई थी। हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर दिखाई देंगे। और एक इंडियन ओरिजिन यहाँ पर आपको वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए थे राम सुकुमार, उनका जो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए थे इसके, उनका ये रहे भाई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। वन टैप वन ट्री कैंपेन कहाँ पर, कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ था बताएं? सिंपल क्वेश्चन है, ये लॉन्च हुआ था हिंदी उत्तर प्रदेश के अंदर। सो जिनको भी हम कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे उनको साथ में एक ट्री लगाने के लिए दिया जाएगा। ओके, सो ट्री बढ़ेंगे, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ना आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन कहाँ पर सेटअप हुआ था बताएं? ये हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। हाल ही में इसको वर्ल्ड जो रिकॉर्ड के अंदर भी इसका नेम आया था, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर। इसका नेम है इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन। ओके, डल लेक और जो हमारी जबरवन हिल्स है उसके आसपास ये फैला हुआ है। पहले इसका सिराज बाग नेम था, अब इंदिरा गांधी नेम है, इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन नेम है इसका। अब देखें नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉरेस्ट फॉर द मंकी उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च हुआ था, कौन सी सिटी के अंदर? जी यहाँ पर लगाने की बात कर रहे थे, लखनऊ के अंदर। मंकी पता है जी, मंकी की प्रोटेक्शन के लिए ये लॉन्च करेंगे। देन इंडिया का फर्स्ट वैदिक थीम पार्क कहाँ पर? ये नोएडा के अंदर, हिंदी उत्तर प्रदेश। अब देखें ना, जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड मिला था इन्वायरमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए किनको दिया गया था? सो यहाँ पर थालापिल प्रदीप। सो ये IIT मद्रास के अंदर हमारे प्रोफेसर रह चुके हैं। इनके द्वारा एक इक्विपमेंट, एक डिवाइस बनाई गई थी जो हमारे वाटर के अंदर कंटेमिनेशन होती है उसको रिमूव कर सकती है जी। सो दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन सा अवार्ड। अब चलें नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कौन सी कंट्री ने यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर द नॉर्थ सी के अंदर जहाँ पर स्टोर करने को लेके। कार्बन डाइऑक्साइड जो वे वहाँ पर स्टोर कर रहे थे, कहाँ पर? ये था लॉन्च हुआ डेनमार्क के अंदर। सो 1800 मीटर के डाउन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं भाई। सो ये 8 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को पर ईयर यहाँ पर स्टोर कर पाएंगे बाय 2030 तक, ठीक है। सो ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। अब देखें प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। प्राण वायु मीन्स कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, ठीक है, हमारे ट्री हैं, ट्री की उम्र अगर 75 ईयर से अधिक है, 75 ईयर से ज़्यादा है जी, सो वैसे ट्री के जो भी संभाल रहा है उसको यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड की जाएगी 2500 की। सो बताओ कौन सी हमारी स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? सो ये लॉन्च हुआ था हरियाणा के अंदर,
ठीक है सर। सो हरियाणा के अंदर प्राण वायु देवता जो हमारी पेंशन स्कीम को लॉन्च किया गया। पेंशन अमाउंट यहाँ पर 2500 रखी गई। जो भी हमारे 75 ईयर से ओल्ड ट्री हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा, उनको यहाँ पर जी पैसे प्रोवाइड करेंगे। अब देखें, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। कहाँ पर ये किया था लॉन्च? इन दी हिरासर में। सो मेनली ग्रीनफील्ड क्या होता है? ग्रीनरी को प्रमोट करेंगे, एक कार्बन न्यूट्रल जो हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है इसका नेम क्या था? राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट ही बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना 2023 का, उसका नेम बताओ। उसका नेम क्या है जी? हमारा कौन सा जी है हमारा? बताओ। 10 सेकंड प्रोवाइड करूं? सो 10 सेकंड प्रोवाइड कर देते हैं जी। ओए सॉरी। अब देखो मोपा एयरपोर्ट है। सो ऐसे बता दो कहाँ पर है जी। इसका नेम है मनोहर पारेकर के नेम पर, गोवा के जो पहले सीएम रह चुके हैं, जो गोवा के अंदर है भी जी। सो मनोहर पारेकर जो एयरपोर्ट है, सो उसको अभी हाल ही में बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का टैग मिला। कैंपाकोड़ा कहाँ पर है? हिंदी बेंगलुरु के अंदर। वहीं पर आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इंस्टॉल हुआ था। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नेम चेंज हुआ था शहीद भगत सिंह के नेम पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है। और फर्स्टली जो हमारा हाइब्रिड मॉडल पर मेनली सोलर विंड ओके उस पर चलने वाला हमारा एयरपोर्ट बना था भाई। सो ये बातें यहाँ पर लिख दी मैंने। ये 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर इसको सिलेक्ट किया गया था मनोहर पारेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि गोवा के अंदर है। इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर सेटअप होगा बताओ? हिंदी उड़ीसा के अंदर। सो यहाँ पर टाटा ये टाइप किया ACME ग्रुप के साथ में और इसको लगाने की बात कर रहा था हिंदी उड़ीसा के अंदर। कंट्री का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप होगी बताओ? ये देखो, ये तो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है भाई। यहाँ पर कुछ और है। फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री ये सेटअप होनी थी हिंदी ये झारखंड के अंदर, ठीक है। सो झारखंड के अंदर जो फर्स्ट बनेगी हिमंत बिश्व शर्मा जो कि CM है, उनके द्वारा इसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। अब चलते हैं, स्टेट ने अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च की थी। कौन सी स्टेट के अंदर? बता दीजिए इन दी कमेंट बॉक्स के अंदर, बताओ। सो ये लॉन्च हुई थी इन दी असम के अंदर। सो असम के अंदर सो यहाँ पर बता रहे हैं अभी 17 सितंबर के दिन भी 1 करोड़ हमारे जो ट्रीज़ हैं, सैपलिंग स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, उनको लगाने की बात कर रहे थे। जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग है उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसको कैसे हम कम्प्लीटली कार्बन न्यूट्रल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये लॉन्च हुआ था। वर्ल्ड का वाटर वीक हमने कब सेलिब्रेट किया बता सकते हो? बताइए जी। सो ये हमने किया था ऑन द 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में। सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट एवरी ईयर इसको 1991 से बना रहा है। इसके अंदर आपको थीम दिखाई देगा सीड ऑफ द चेंज इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर द वाटर वाइज वर्ल्ड। सो ये भी ध्यान में रखना थीम। और वर्ल्ड वाटर डे कब करते हैं जी? आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में दोबारा पूछ भी सकते हैं जी। सो इसको डालना प्लीज़ इन द कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं, CM के द्वारा सोलर मिशन लॉन्च हुआ था। CM मुख्यमंत्री सोलर मिशन कौन सी स्टेट के अंदर? मेनली सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जो यहाँ पर मेघालय के अंदर लॉन्च किया गया था, ओके। देन देखें सिन सूचना ऐप कहाँ पर लॉन्च हुई थी, जो ट्रैक करेगी हमारे लायंस को। सो मेनली लायंस कहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर? गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। सो गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया था सिन सूचना ऐप को। सो वहाँ के जो हमारे CM है जी उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। और वर्ल्ड लायन डे हम 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। और देखें हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट बनी थी जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अंदर, वो कौन सी रही? ये रही हमारी श्रीनगर कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर के अंदर। सो जल जीवन मिशन जो कि PM मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। सो
हमारा क्लीन से वाटर प्रोवाइड करने को लेकर सभी को, दैट्स वाई ये लॉन्च हुआ। इसके अंदर आपको पता होगा हर घर जल सर्टिफाई दिए जाते हैं, हर घर जल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसमें से हमारी फर्स्ट स्टेट बनी थी वो थी गोवा, और फर्स्ट यूटी बनी थी वो कौन सी थी, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव दादर नगर हवेली। अब देखें 10 लाख की पॉपुलेशन की कैटेगरी में देखें, क्लीन एयर सर्वे जो 2023 का कंडक्ट हुआ था उसमें फर्स्ट पोजीशन कौन सी हमारी सिटी की है बताओ। तो जहाँ पर रेगुलरली जो भी सिटी हमारी रहती है वो है इंदौर जी। सो बहुत टाइम से रह रही है, अच्छा क्लीन का इसका परफॉर्मेंस है। सेकंड पर आपको आगरा एंड थाने दिखाई देगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था। ओके, अब यहाँ पर देखें जो अमेजोन इंडिया ने कंट्री का फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर कहाँ पर किया था अभी हाल ही में इनॉग्रेट, कौन सी हमारी लेक पर बताओ। ये किया था डल लेक पर। डल लेक कहाँ पर है, इंदी श्रीनगर के अंदर। एक सिसिर प्रीमा ET11 है, फर्स्ट इंडिजिनसली ट्रैक्टर है। सो ये कौन सी स्टेट के अंदर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था जी वेस्ट बंगाल के अंदर, इंदी दुर्गापुर में। सो दुर्गापुर की जो वहाँ की ना सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर, इसको लॉन्च किया गया था। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेम ओनली नेम, फर्स्ट इंडिजिनसली ट्रैक्टर का नेम क्या है, सिसिर प्रीमा ET11, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है मेनली। अब देखें इंडिया का फर्स्ट विलेज एटलस कहाँ पर लॉन्च हुआ था, कौन सी स्टेट में, ये हुआ गोवा के अंदर। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड एटलस फर्स्टली कहाँ पर लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था इन दी केरला के अंदर। सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जी। और अगर आपसे पूछे ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया कहाँ पर लॉन्च हुई थी, ट्राइबल इंसाइक्लोपीडिया ये लॉन्च हुई थी उड़ीसा के अंदर। अब चले नेक्स्ट, जल दोस्त एयरबोट ये लॉन्च हुई थी किसके द्वारा बताओ। जहाँ पर हमारा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। मेनली इसका काम क्या है भाई, जो हमारी एक्वेटिक है, मेनली जो हमारे वाटर के अंदर बीड पाई जाती है उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, उसको ख़त्म करना, ठीक है, उसको रिमूव करना हमारे वाटर से, इसका मेन मोटिव है। सो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया था। ओके, ये मेनली ना जो हमारा नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है उसके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया था जी। अब देखें प्रोजेक्ट देविका न्यूज़ में था, बताओ कौन सी स्टेट के अंदर ये लॉन्च हुआ था पहले बताओ। सो ये हमारी एक रिवर से रिलेट करता है, अभी देविका नाम की रिवर है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि प्रोजेक्ट हमारा, जैसे देखो नमामि गंगा प्रोजेक्ट, वो हमारी गंगा रिवर के लिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट देविका फादी देविका रिवर के लिए। कौन सी स्टेट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इसको ध्यान में रखना। अभी हाल ही में ना इसको कंप्लीट होने के चांस थे, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अब देखें पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है। सो अगर आपसे यहाँ पर महाराष्ट्र पूछ लेता तो महाराष्ट्र के अंदर, नहीं तो मध्य प्रदेश के अंदर। सो मध्य प्रदेश में है जी, ठीक है जी। हाल ही में ना ये न्यूज़ में क्यों था, सो यहीं से पेंच रिवर बहेगी, हमारी साउथर्न रीच ऑफ द सतपुरा हिल्स के अंदर बसा हुआ है जी ये, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के अंदर। सो मेनली ना ये न्यूज़ में था जहाँ पर ना जो साइकिल सफारी की इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था साइकिल सफारी को, ठीक है। अब रिहानो टास्क फोर्स लगाने की बात कर रहे थे, कौन सी स्टेट के अंदर बताइए। सो यहाँ पर बिहार के अंदर, लेकिन वन और रिहानो इन दी काजीरंगा आसाम के अंदर, और रिहानो टास्क फोर्स इन दी बिहार के अंदर हाल ही में बनाई गई थी, मेनली इनको बचाने के लिए। वहाँ पर आपको पता है जो बिहार के अंदर ओनली वन हमारा टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ पर रिहानो को बचाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है जी। अब देखें नमो 108, नमो 108 ये क्या है जी, हाल ही में न्यूज़ में था। सो ये क्या है, एक लोटस है। सो इसके 108 पीटल्स हैं। सो ये हाल में इन्वेंट हुआ था, जिसका डेवलप हुआ था नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। अगर आपको यहीं से ना मैं पूछूं NBRI निहार क्या है, ये एक न्यू वेराइटी है एलोवेरा की। सो ये भी न्यूज़ में थी जी, ये दोनों बनाई गई थी अभी हाल ही में। सो दैट्स वाई आपसे पूछ सकते हैं ओनली नेम। अब चलते हैं कौन सी स्टेट के अंदर जो हमारी वाटर बोतल को बैन किया था, जो कि 1 लीटर से कम कैपेसिटी की है, कौन सी, यहाँ पर असम के अंदर। मेनली हमारे
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस स्टेप उठाया गया था, जो भी पॉलीइथाइलिन टेराफेथालीट से बनी हुई हैं वाटर जोन को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे हमारे एटमॉस्फेयर से। सीना ड्रोन फोटो अवार्ड किसको मिला भाई, बताएं। वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के अंदर, जहाँ पर मिला था हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। कहाँ पर है जी, ये हमारा तमिलनाडु के अंदर, ठीक है जी। अब देखें पीएम मोदी ने वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, कहाँ पर, ये हमारा लॉन्च हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। सो मेनली एनिमल फ्रेंडली मीन्स के एनिमल जहाँ से इधर की ओर जा सकते हैं भी इनको प्रॉपर रूट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, जो भी हाईवेज होंगे वो जो भी हमारा डिवाइड हो रहा है उसको यहाँ पर कम से कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। सो यहाँ पर उदंती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ से पास हो रहा जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था, जो कि रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए 6 लेन बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया था बाय द पीएम मोदी। अब देखें चीतास को हमने रिलोकेट करने की बात की थी कुन्नू नेशनल पार्क से, कौन सी सेंचुरी के अंदर, आपको पता है हम नाम्बिया से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से लेकर आए। अब जो हमारा कुन्नू नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है भाई। सो ये इनको बहुत सारा एरिया चाहिए लेकिन ये कम है, दैट्स वाई अब हम एक न्यू सेंचुरी के अंदर इनको ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे थे। उसका नेम क्या था हमारा, गांधी सागर। सो इसको ध्यान में रखना, गांधी सागर है जी, गंगा सागर नहीं है। उलझ सकते हो भी अगर पेपर में ऐसे ऑप्शन आ गए गंगा सागर और गांधी सागर आपको एक लगेगा। सो गांधी सागर हमारी सेंचुरी है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें लोकेट करने की बात कर रहे थे हमारे चीतास को। अब देखें यूरिया गोल्ड लॉन्च हुआ था पीएम मोदी के द्वारा, कहाँ पर और किसके लिए। सो यूरिया गोल्ड मेनली क्या है, एक सल्फर कोटेड यूरिया है जो कि हमारे सल्फर की हमारी अर्थ के अंदर डेफिशिएंसी उसको कम करेगा। सो यही लॉन्च हुआ था इंदी राजस्थान के अंदर, इंदी सिक्कर वाला एरिया। सिक्कर आपको पता है खाटू श्याम जी से रिलेट करता है जी, ठीक है। सो वहाँ पर लॉन्च किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। सो मेनली हमारी सॉइल के अंदर जो भी सल्फर की कमी है उसको कंप्लीट करेगा, साथ में यूरिया की कमी तो वो तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। अब देखें यहाँ पर मो जंगल जामी योजना, बताओ ये हमारे कम्युनिटी राइट मेनली फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड किए थे वहाँ की जो ट्राइबल पीपल को बाय दी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। सभी को पता है उड़ीसा के अंदर बहुत सी पॉपुलेशन है हमारी ट्राइबल पीपल की, वहीं से एक संथाल ट्राइब निकलती है। संथाल ट्राइब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे फर्स्ट वुमेन जो कि आफ्टर दी इंडिपेंडेंस इनका बर्थ हुआ, फर्स्ट वुमेन जो कि ट्राइबल वुमेन है, साथ ही में जो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है और जो हमारी देखा जाए इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। चैंपल 62 ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं। ओके, देन देखें जी अम्मा बुखारी स्कीम लॉन्च हुई थी, मेनली वहाँ पर जो पाउंड है उनकी यहाँ पर ना उनको रिवाइव करने के लिए। कौन सी स्टेट के अंदर, ये हुआ था उड़ीसा के अंदर। सो देखो जो स्कीम्स हैं लेकिन इन्वायरमेंट से रिलेट कर रही हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं जी। मुझे नहीं लगता अभी किसी भी किसी भी लेक्चर के अंदर आपको ऐसा वीडियो मिलेगा। बहुत सा कंटेंट यहाँ पर डाला है भाई, बहुत सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन है भाई, सो मुझे पता है ये करंट से हमारा मेनली इन्वायरमेंट से रिलेट नहीं करता, मेनली ये साइंस का टॉपिक है या तो करंट का टॉपिक है। मेनली अनीमिया एलिमिनेट करने को लेकर ये मिशन है, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। ये भी हमारा इन्वायरमेंट से रिलेट करता है मेनली। क्यों भाई, जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं वो भी इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं ना। सो ट्राइबल पीपल के अंदर ना सिकल सेल अनीमिया को ख़त्म करने के लिए हमारे बजट के अंदर एक टारगेट ईयर रखा गया था, वो कितना था 2047 तक। सो सिकल सेल के अंदर ना जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनका जो शेप चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई उसको कम करने के लिए ये यहाँ पर लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश के शाहदुल डिस्ट्रिक्ट से बाय द पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है जी। अब चलते हैं, हाल ही में बताओ एक इंटरनेशनल टाइगर डे वाले दिन एक रिपोर्ट निकाली गई थी। कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है, ये बता सकते हो तो बताओ। बता तो सकते हो भाई अगर प्रॉपरली इस हमारे स्लाइड को भी देख रहे हो। सो यहाँ पर मध्य प्रदेश टॉप पर है। मध्य प्रदेश को ही हम टाइगर स्टेट, घड़ियाल स्टेट के नाम से जानते हैं। सो ये भाई देख लीजिए, इसको रीड कर लेना, डाटा को थोड़ा सा पूछ सकते हैं क्या पता, और ऐसे पूछ सकते हैं कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। 6.1% का पर एनम हमारे इंडिया के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। अगर आपसे पूछे ग्लोबल टाइगर डे कब करते हैं, 29 जुलाई को प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर। और मध्य प्रदेश में आपको दिखाई देंगे 785, कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560।
अब चलते हैं जी, यहाँ पर ना एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च हुई थी। ये हमारे जो पीएम मोदी कर्नाटका के विजिट पर थे, बंदी नेशनल पार्क वहीं पर है, वहाँ पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च किया। मेनली हमारे 7 जो कैट स्पीसीज हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता, जैगुआर, न्यू स्नो लेपर्ड एंड क्लाउडेड लेपर्ड, इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेंगी। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, लद्दाख का हमारा स्टेट एनिमल कौन सा है? स्टेट एनिमल जी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देन देखिए, इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन जो इतना था 2022 के अंदर, अभी हाल ही में इंक्रीज हो चुका है जी। सो मेनली यहाँ पर नेपाल भी इसका मेंबर बना था, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पूछ सकते हैं कब लॉन्च हुई, किसके द्वारा लॉन्च हुई। सो ये लॉन्च हुई 9 अप्रैल को 2023 में मैसूरू से। मैसूरू कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। सो पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया। दिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है जी? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? उड़ीसा के। हाल ही में न्यूज़ में थी। सो न्यूज़ में थी वो नहीं ध्यान में रखना, ओनली कहाँ पर है ये ध्यान में रखना हमने। दिब्रीगढ़ कहाँ पर थी? बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन दी उड़ीसा। ठीक है सर। मेनली जो हम ह्यूमन सेटलमेंट को कम करने के लिए जो रिपोर्ट निकाली गई थी ना, वहाँ पर दैट्स वाई न्यूज़ में था। देखिए साथ ही में सिंपली पल पूछ सकते हैं, वो भी उड़ीसा के अंदर इंपॉर्टेंट है जी। तो और 1956 में इसको टाइगर रिजर्व किया गया था। प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च हुआ था। 1994 के अंदर जे बस सिंपली पर टाइगर रिजर्व, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और यूनेस्को साइट भी बन चुका है 2009 के अंदर। एंड मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जो हमारा एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? ये भी है उड़ीसा के अंदर, इसका पार्ट भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट, बूरा चिपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न्यूज़ में थी, कहाँ पर है बताओ, कौन सी स्टेट में? सो जे हिंदी असम के अंदर। सो जे भी न्यूज़ में थी जी। सो वहाँ पर ना प्रोटेस्ट चल रही थी, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। सो ब्रह्मपुत्रा के रिवर के किनारे पर है, वन होने जहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखें श्री बिलापुतूर जो मेगा मलाई, जो देखिए जहाँ पर मलाई मलाई आ जाए ना, मलाई मलाई, ये मेरी तमिलनाडु के अंदर ही पड़ते हैं। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है हमारा। सो ये तमिलनाडु के अंदर था। ये किसी कारण के बस से न्यूज़ में थी, दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी। और कुछ और आपको दिखाई देते हैं टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर, जैसे अन्नामलाई, कालकड़, मुदानथुराई, मधुमलाई एंड साथ ही में सत्यमंगलम, चारों का नेम रिवाइज करना। अब देखिए फर्स्ट कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था? हिंदी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो हमारा गांजा है भी, मैरिजुआना, उसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी को यहाँ पर डेवलप करने के लिए इन इंडिया हमने लॉन्च किया। अब देखें होलोक गिवन, जी न्यूज़ में था जी, क्या है भाई? एक एनिमल स्पीसीज है, कौन सी? कास की, किसके लिए? ये एक ना ऐप की स्पीसीज है, मीन्स के एक ना जो होता है हमारा जो देखिए गोरिल्ला, उसकी स्पीसीज है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ बातें चल रही थी। अभी हाल ही में एक इवेंट हुआ था चाइना के अंदर। सो वहाँ पर बात की गई थी इसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। सो ओनली ना जहाँ पर 2 टाइप के पाए जाते हैं जी, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न की जो एक इंडेंजर स्पीसीज है, जो हमारा एक, सॉरी यहाँ पर यार मेरा फिर से वो ख़राब हो चुका है टैब, मैं थोड़ा सा इसको चलवाता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड आप वेट करना। अब देखें वेस्टर्न होलोक, इसमें यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उसकी इंडेंजर स्पीसीज के अंदर जो हमारा ईस्टर्न है वो भी, वो वनरेबल है भाई, वो वनरेबल है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखें, उसमें शेड्यूल 1 में दोनों शुमार है। सो मैंने पूछ सकते हैं किसकी स्पीसीज है? वो ऐप की स्पीसीज है। अब देखें फर्स्ट इंडियन सिटी जिसने ज्वाइन किया था वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर, वो है बेंगलुरु। फर्स्ट हमारी 2022 के अंदर ट्री सिटी सिलेक्ट हुई थी, हमारी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सी बनी थी? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो है हमारी इंडिया की मुंबई। सो 2021 के अंदर आपको मुंबई एंड हैदराबाद थी, अब 2022 के अंदर ओनली मुंबई है। सो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है जी, ये पूछ सकते हैं। जो 21 मार्च को हम करते हैं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, थीम यहाँ पर फॉरेस्ट एंड हेल्थ। कौन सी कंट्री के साथ में इंडिया ने अभी हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लगाने की बात की थी? किसके साथ में? यूके के साथ में। ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री, ये कौन सी कंट्री के अंदर है ये बताओ? ये है हमारा हिंदी चिले के अंदर। सो यहाँ पर ना 5000 ईयर से ओल्ड है, ओल्डेस्ट ट्री है चिले के अंदर। सो चिली की जो हमारी कैपिटल है सैंटियागो, करेंसी यहाँ पर पैसो। सो जी भाई मैप है हमारा वर्ल्ड का, और जहाँ देखें आपको दिखाई देगा जी कॉन्टिनेंट कौन सा है, हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके अंदर एक कंट्री पड़ती है चिले, ये रही।
ये बता रहा हूँ भाई प्रॉपरली आपको, सभी मैप के अंदर आप रीड कर सकते हो। ये रहा चिले, ठीक है। क्या हो रहा है यार, एक सेकंड यार, फिर से मैप मेरा। सो देखिए यहाँ पर चिले। सो पहले ना हमारा टैब दोबारा से रुक गया था भाई, सो सॉरी फॉर दैट। सो चिले ये रही। आपको पता होगा जो गोल्डन, आपको पूछे लिथियम ट्रायंगल जहीं पर पड़ती है मेनली बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिले के अंदर। सो चिले ये रहा, ध्यान में रखना है इसको, थोड़ी सी लोकेशन ध्यान में हो तो ना आसानी होती है दिमाग में फिट करने को लेकर के। अब देखें ये न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था, बताएं। 10 सेकंड आपको प्रोवाइड कर देते हैं जी। सो ये लॉन्च हुआ था लक्षद्वीप के अंदर। सो लक्षद्वीप के अंदर ना मेनली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर जिनकी इनकम 600 से कम है, एक बैकयार्ड हमारे पोल्ट्री स्कीम के अंदर ना, सो उनकी हेल्प के लिए जो वहाँ के 1000 फार्मर्स हैं उनको वेजिटेबल सीड्स प्रोवाइड किए गए थे। एक सेल्फ रिलायंट इंडिया को प्रमोट करने के लिए ये स्टेप था। लक्षद्वीप के अंदर न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आपने ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इसका नहीं। वरना एक प्रोजेक्ट और भी लॉन्च हुआ था, वो तो लॉन्च हुआ था, ये बताओ, प्रोजेक्ट वनीकरण। वनीकरण इसका नेम वनीकरण कैसे, जैसे कि हमारे जो प्लांट्स को लगाने के लिए। सो ये लॉन्च हुआ था कहाँ पर, ये लॉन्च हुआ था जी केरला के अंदर। सो अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट वनीकरण, ये केरला के अंदर, न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इन दी हमारा लक्षद्वीप के अंदर। दिन मल्यानिया मुक्तम नवा केरलम एक कैंपेन लॉन्च हुआ था मेनली गार्बेज फ्री स्टेट को बनाने के लिए। मेनली जैसे इसका नेम है भाई, केरला ने भी हाल ही में बताया था ना भी वो इसका नेम चेंज करना चाहता है, केरलम करना चाहता है। सो केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। जो भी जहाँ पर इसका वॉयलेशन करता दिखाई दिया, मेनली जो रिपोर्ट करेगा उसको तो हेल्प करेंगे, उसको तो यहाँ पर अवार्ड देंगे। जो भी जहाँ पर इलीगल वेस्ट से साथ में वो करेगा, वॉयलेशन करेगा, उसको 2500 तक की पेनल्टी लग सकती है जी। देन देखें हरियाणा का के अंदर इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन रन होगी, कहाँ से, ये होगी फ्रॉम द जींद। सो 2024 के अंदर भाई दिसंबर मंथ से 2 मार्च से 2024 से कहते हैं ये लॉन्च होने वाली है। और फर्स्ट कंट्री कौन सी बनी थी हाइड्रो पावर ट्रेन को लाने वाली, वो थी जर्मनी। और एशिया के अंदर सबसे पहले पूछे वो कौन सी है, चाइना। और वर्ल्ड में सेकंड पूछे वो भी कौन सी है भाई, चाइना, ठीक है जी। और इंडिया बन जाएगा दिसंबर 2023 तक। देन रिसेंटली में विच स्टेट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन कन्विक्शन। सो वैसे तो ये ऑपरेशन हमारा इतना वो नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेट करता है तो वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा कुछ और फैक्ट भी है इसके अंदर। इन्वायरमेंट के अंदर जो काउस को उसकी स्लाउटरिंग को कम करने के लिए हेल्प करेगा, साथ में जो हमारे चिल्ड्रन है भाई उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कायम करेगा। अभी कोई भी उनके साथ गलत मिसहैपन होता है अंडर द पॉक्सो एक्ट, सो ये हेल्प करेगा जी, ठीक है। सो यहाँ पर ये लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। सो पॉक्सो एक्ट के बारे में देखिए, 2012 में इसको लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। आर्टिकल 21 है भाई, राइट टू लाइफ सभी के पास है। जेंडर न्यूट्रलिटी, विक्टिम कैन रिपोर्ट, जिनको भी सभी को भाई जो ना जो हमारे विक्टिम्स हैं वो कभी रिपोर्ट कर सकते हैं एनी टाइम। इसमें तो बाद में अमेंडमेंट हुई थी 2019 के अंदर, जिसमें डेथ पेनल्टी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ में जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करता दिखाई दिया उस पर फाइन भी लग सकता है और 20 ईयर तक की जेल भी हो सकती है जी। अब पोक्सो एक्ट की कुछ जो सर्वे के अकॉर्डिंग बता रखा है भी, एवरी 2 चाइल्ड के अंदर देखें तो एक चाइल्ड ऐसा होगा जिसको अब्यूज़ अपनी लाइफ में देखने को मिले होंगे, सेक्सुअल अब्यूज़। हाल ही में देखो मध्य प्रदेश के अंदर एक बच्ची थी 12 ईयर की, उसके साथ में आपको पता है उज्जैन महाकाल के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, कितना बैड इंसिडेंट है भी। जो हमारा देश है इतना डेवलपिंग कंट्री बन रहा है यार, कुछ फिर भी लोगों की जो सोच है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लोगों को चाहिए। चलो आगे चलते हैं। देखिए लिमिटेड यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट की बात कर रहे हैं, 2022 के अंदर 408 कोर्ट थी 28 स्टेट के अंदर, बहुत कम है। अभी कोर्ट्स भी बढ़ानी चाहिए, कुछ हमारे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी यहाँ पर अपॉइंट करना चाहिए जो इनकी प्रॉपर हैंडलिंग कर सके और प्रॉपर इनके केस को हैंडल कर सके। लोगों को प्रॉपर न्याय तभी मिलेगा जब प्रॉपर उनके पास जगह होगी न्याय के जाने के लिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वो अपनी भी बात को कहीं बता भी नहीं सकते,
सो मेनली बात ये है ना। अब चलते हैं, देखिए सर, अभी हाल में फॉस्फीन नाम का जो हमारा एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, ये डिस्कवर हुआ था एटमॉस्फेयर में कौन से प्लेनेट में, बताओ। तो जी यहाँ पर लॉन्च हुआ था अंदर दी वीनस के अंदर, हमने देखा था भाई। सो दैट्स वाई ये चांस है वहाँ पर लिविंग होने के, मीन्स कि कुछ ना कुछ लाइफ होने के, दैट्स वाई। अब कुछ वीनस के बारे में बातें, अर्थ का क्लोजेस्ट प्लेनेट है, अर्थ ट्विन के नाम से जानते हैं। सेकंड प्लेनेट आफ्टर द सन का जो सेकंड प्लेनेट है आफ्टर द मरकरी, हॉटेस्ट प्लेनेट है। ओके, सो ठीक है। और सफोकेटिंग इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड क्लाउड्स इसके आसपास बहे जाते हैं। मेरे इसके डीपली जाने की जरूरत नहीं है भाई, 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्विन ऑफ द अर्थ, हॉटेस्ट प्लेनेट जो हमारा इंडिया अर्थ के हमारे जो क्लोजेस्ट है उसके पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ये फॉस्फेन रहा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देता है फॉस्फोरस, हाइड्रोजन 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 एक हाईली टॉक्सिक है जो ह्यूमन के लिए। सो बता रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंस थी, पहले ह्यूमन हो करते थे, बाद में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी ऐसे कुछ केमिकल यहाँ पर यूज किए गए थे जो फॉस्फीन से बनने वाले हैं जी। अब देखिए नोवा कार्बो का डैम, बताओ कहाँ पर है जी, कौन सी कंट्री के अंदर था, ये न्यूज़ में था, बताओ। सो नोवा कार्बो का डैम ये है यूक्रेन के अंदर, पहले जी डिस्ट्रॉय हुआ था जी। सो दिनप्रो रिवर है जो यूक्रेन के अंदर वहाँ पर पाया जाने वाला था, जिसके साथ में ये वाटर सप्लाई करता था क्रीमिया रीजन को। क्रीमिया रीजन जो कि हमारा रशिया के अंदर है भाई, 2014 में इसको हथियार लिया था रशिया ने। सो ये जहाँ पर तोड़ दिया गया था भाई, दैट्स वाई ये न्यूज़ में था। सो ये रहा, यहाँ पर देखें डेनिपर रिवर इसके ऊपर बना हुआ था, वो आगे आपको दिखाई देगा। ये रहा नोवा कार्बो का डैम डेनोपरा रिवर के ऊपर बना हुआ था, बाद में डिस्ट्रॉय हुआ था। जो रशिया कह रहा था यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कह रहा था रशिया ने किया। सो वो हमने नहीं देखना, मेनली ये बातें ध्यान में रखना कहाँ पर है, यूक्रेन के अंदर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, यहाँ पर देखें थेंथी प्रयार जो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी कौन सी स्टेट के अंदर है, बताइए। तो ये बनी थी हिंदी तमिलनाडु के अंदर। अब देखें कौन सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने लॉन्च किया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना। मीन्स के यहाँ पर एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में, जैसे कि देखो आप घर में हो भाई, वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं। सो आपको डिफरेंट आपको पता है ना, अभी जो हमारा जो लिक्विड वाला होता है वो अलग रखना होता है, और जो हमारा साफ दूसरा होगा, एक ड्राई होगा वेस्ट, उसको अलग रखना होगा। उसी तरह का भी ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको प्रॉपरली अलग अलग करने में, बाद में उसको डिकम्पोज करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कौन सी हमारी सिटी के अंदर लॉन्च हुआ था, इंदौर के अंदर। सो इंदौर ही ने भी हाल ही ने जो अपने ग्रीन लिस्ट किया था ग्रीन बॉन्ड को, जो हमारी नेशनल स्टॉक मार्केट पर। ओके, सो ये भी पूछ सकते हैं जी। और आपको पता 10 लाख की कैटेगरी में एयर क्वालिटी में सबसे टॉप पर इंदौर है। और देखिए, और 2021 के अंदर वर्ल्ड की जो हमारी वाटर सिटी बनी थी वो भी क्या कौन सी थी, इंदौर। अब देखिए वर्ल्ड का फर्स्ट 100% इथेनॉल पावर्ड कार जो डेवलप हुई है कौन सी कंपनी के द्वारा, जी हाल ही में लॉन्च हुई थी बाय दी नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि हमारे नेशनल हाईवे हमारी रोड मिनिस्ट्री को संभालते हैं। सो ये लॉन्च हुई थी बाय टोयोटा के द्वारा और अनवील हुई थी नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है जी। केरला के अंदर देखो इनाविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस बना था हमारा फर्नेरियम क्या होते हैं जी। सो ऐसे एक फैमिली के अंदर लाइक करते हैं जिनकी अपनी कोई रूट्स नहीं होती, किसी भी और एनिमल जो ट्री के ऊपर रहते हैं और उससे वाटर एंड न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करते हैं जी, ठीक है। सो नाविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार केरला के अंदर अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पर नीलगिरी थार्स पाए जाते हैं। नीलगिरी थार जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। ओके सर। और नीलगिरी फ्लावर आपको पता ना, जो नीलगिरी हिल्स हैं ये जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पर पाई जाती है नीलगिरी हिल्स, वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे क्या नीलकुरुंजी फ्लावर्स, जो 12 ईयर के बाद में जहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, उनकी अभी प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए थे, ठीक है। अब जी चलते हैं जी, फर्स्ट नीलगिरी थार प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ था, देखो। तो स्टेट एनिमल किसका है जी, तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया था इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोजेक्ट।
वर्ल्ड का इन्वायरमेंट डे कब करते हैं जी बताओ? ऑन द 5 जून को। सो यहाँ पर सोल्यूशन टू प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये क्या था हमारा थीम था। ओके, अब यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे बताओ 2 फेब को। थीम यहाँ पर टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन। अब गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला द पावर ट्रांजिशन सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी को? अडानी ट्रांजिशन लिमिटेड को। ठीक है जी। सो यहाँ पर अडानी ग्रुप के द्वारा एक गोंडा नाम का पावर प्रोजेक्ट भी, प्लांट भी लॉन्च हुआ था झारखंड के अंदर, जो एक इंटरमेनली क्या है ना, ट्रांसनेशनल है। मीन्स कि इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को, बाद में जी बांग्लादेश को ट्रांसफ़र करेगा जी। सो इंडिया के अंदर पोल्यूशन होगा, हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बांग्लादेश को। देन देखिए, ये बता चुका हूँ भाई, ये दोबारा से गलती से फिट हो गया। और बंदी कोट एक मैन होल को क्लीन करने के लिए एक रोबोट था, कहाँ पर लॉन्च हुआ था? केरला के अंदर। और फर्स्ट स्टेट बताओ जिसने वाटर बजट को इंट्रोड्यूस किया था, वो कौन सी है हमारी? केरला। मेनली समर के अंदर जो भी वाटर की वो टैकल करने के लिए ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब देखें वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी थी जहाँ पर सभी को वाटर कनेक्शन प्रोवाइड हुए थे थ्रू द टैब, बताओ? ये फर्स्ट बनी थी हमारी मध्य प्रदेश के अंदर है भाई। इसका नेम क्या है? बुरहानपुर। बुरहानपुर को ये मध्य प्रदेश के अंदर। सो इसको ये फर्स्ट बनी हमारी। फर्स्ट हरगर सर्टिफाइड स्टेट हमारी गोवा एंड यूटी दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। ये बातें आपको बता चुका हूँ जी। अब देखें कंट्री का फर्स्ट टैगोग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर लगा था? तमिलनाडु के अंदर। ये रहा वो टैगोग, इसकी प्रोटेक्शन के लिए। देन देखें सिलेंडर लुइस सेंचुरी कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट? ये हुई थी तमिलनाडु के अंदर भाई। ये रहा सिलेंडर लुइस। और बताओ फर्स्ट वुमेन जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का दिया गया था, बताओ उनका नेम? उनका नेम है आलिया मीर। ठीक है सर। अब देखें ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था इन दी पीटर्सबर्ग, यूएसए के अंदर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर जो इसका नेम है बातागीका, ये हाल ही में डिजोल्व होना स्टार्ट हुआ था। सो ये कहाँ पर है जी? रशिया के अंदर। परमाफ्रोस्ट क्या होती है? एक जो हमारी बर्फ है भाई, आइस है, वो फ्रीजिंग आइस है। सो वो अब क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे ओशन का, दैट्स वाई वो अब जो वो होना स्टार्ट हो चुकी है, अभी लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो चुकी है, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। पूर्णिमा देवी बर्मन जी एक्टिविस्ट हैं हमारे, इन्वायरमेंट को लेकर काम करते हैं। 2023 के अंदर इनको दिया गया, 2022 के अंदर दिया गया था चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको। ठीक है सर। फर्स्ट एवर वाटर बॉडी का सेंसस हुआ था। सो उसमें टॉपर कौन सी स्टेट थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं? ये हैं इन दी वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है सर। और सबसे कम कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। मिनिस्ट्री जल शक्ति के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इन्वायरमेंट कन्वेंशन देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर फर्स्ट टाइम 1972 के अंदर। वह यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर। रियो अर्थ समिट 1992 में रियो दी जनेरियो ब्राज़ील के अंदर, वहीं पर एजेंडा 21 लॉन्च हुआ था। यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन हुए थे कम्बैट डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, इसकी अगर मीट देखें COP14 कहाँ पर हुई थी? दिल्ली के अंदर। COP15 कोट डी इवोर में, और 2016 जो 2024 के अंदर होने वाली है सऊदी अरेबिया में कंडक्ट होगी। ठीक है जी। डेजर्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने से? देन यूनाइटेड नेशन की बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस देखें। सो जहाँ पर COP15 हुई थी 2022 में, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। सो देखो बायोडाइवर्सिटी को लेकर अलग है, डेजर्ट को लेकर अलग है, और इन्वायरमेंट को लेकर अलग है। सो भाई इनको बातों को ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, कई बार दिक्कत आ जाती है। आपने पढ़ा कुछ सभी पढ़ा होता है, लेकिन बाद में ना प्रॉपर दिमाग में नहीं रहता भी कौन सा कब हुआ था। सो ओनली रिवाइज ही हमारा मेन मोटिव है, इंपॉर्टेंट है वो। सो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, बाद में फोर्स हुआ 2016 के अंदर। 196 पार्टीज ने यहाँ पर बातचीत की पेरिस के अंदर फ्रांस में। सो इस एग्रीमेंट को किया था जी। अब हाई सी ट्रीटी हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जी बताओ? सो प्रोटेक्ट करने को लेकर के ओशन जो कि हमारे आउटसाइड दी नेशनल बाउंड्री होंगे। ठीक है।
नेशनल बाउंड्री के बाद में जो भी हमारा एरिया है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सो ध्यान में रखना जी। अब इसके अंदर बता रखा है भाई नेशनल बाउंड्री के अंदर उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। 2/3 जो वर्ल्ड का ओशियन है वो हमारे नेशनल बाउंड्री के बाहर है, जिसको हम हाई सी के नाम से जानते हैं। फिश की सेल की जो भी हमारा जो रिसर्च वर्क है सभी कंट्री करेंगी, सो उसको प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगी। और देखें ओनली जो कहते 1% ऑफ द वाटर है वो भी हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, आगे हम नहीं कर पा रहे। आने वाले टाइम में चाहिए जो भी हमारा पेट्रोल सेपरेट होता है हमारी ओशन के अंदर उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। जो भी हमारी कंट्रीज़ अपनी मिनरल्स के लिए फार्मास्यूटिकल के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट वर्क करती हैं ओशन के अंदर वो भी हमें कम करने होंगे, ताकि हम कैसे हमारे हाई सी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि देखो आपको पता है जो चाइना है वो क्या करती है, वो हाई सी में जाकर फिशिंग करती है। दैट्स वाई बहुत सी वो कंट्रीज़ के उसको भी वायलेट करती है, डिस्ट्रॉय कर रही है एनवायरनमेंट को, तो कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ये सभी बातें यहाँ पर बता रखे हैं फिशिंग को लेकर, जो भी कंट्रोल सब कुछ जो भी एफर्ट है वो हमारे जो हमें करने पड़ेंगे आने वाले टाइम में जी। ऐसा एग्रीमेंट 40 साल के बाद में हुआ है। 1982 के पहले जो कुछ हुए थे एग्रीमेंट, वो लास्ट हमारी जो कंजर्वेशन के लिए एफर्ट था। अब यहाँ पर हमने ये एफर्ट किया, जहाँ पर कहते हैं वो बॉडीज़ भी बनाएंगे, कुछ न्यू बॉडीज़ क्रिएट की जाएंगी। 30% ऑफ वर्ल्ड का ओशन है उसको प्रोटेक्ट एरिया के अंदर लाया जाएगा। सेट किए जाएंगे न्यू रूल्स जो कि हाई सी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी, सभी बातें भाई इनको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अरावली ग्रीन जो वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सो ये बताओ, ये लॉन्च हुआ था तिकली विलेज हरियाणा से, मेनली अरावली हिल्स की प्रोटेक्शन के लिए। सो हाई पीक बताओ अरावली हिल्स की कौन सी है, वो है हमारी गुरु शिखर। गुरु शिखर नियर दी माउंट आबू पाई जाती है। सो जी इंपॉर्टेंट है। सो मेनली ना इसका मेन मोटिव क्या था भाई, सो 1400 मीटर जो लॉन्ग हमारे 5 किलोमीटर वाइड ग्रीन बेल्ट है उसको क्रिएट करेंगे वहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज के अंदर। जो अरावली माउंटेन्स है ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं जी। सो भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो कि हमारे यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को संभालते हैं। हरियाणा से इसको लॉन्च किया गया था ऑन द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। सो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब करते हैं। ओके सर, हाईएस्ट पीक इसकी कौन सी है भाई, गुरु शिखर, जो कि नियर दी माउंट आबू है। ठीक है, और इसको हम ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, जैसे कि हमारे हिमालयस वो क्या है, एक न्यू माउंटेन्स है। ओके, सो जी आज की वीडियो कंप्लीट है। बहुत से क्वेश्चन आपको पता चले होंगे यहाँ पर। मुझे लगता है भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत सा कंटेंट अच्छा और एक ब्रीफली आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने। और इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगा जी, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेज और कुछ और फैक्ट जो रह गए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। सो वीडियो में अब तक बनने के लिए आपसे धन्यवाद आपका। सो प्लीज़ ऐसी सपोर्ट करते रहें ताकि हम कंटेंट अच्छा आपको रेगुलरली प्रोवाइड करवाते रहें। सो मिलेंगे हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।